नमस्कार, आप देख रहे हैं विंद फर्स्ट। मैं आपके साथ उर्वशी, मेरे साथ है स्वर्णिमा। हमारे खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन में आपका स्वागत है। यहाँ हम मुख्य अखबारों की खबरें आपके साथ साझा करते हैं। स्थानीय खबरें हमारी मुख्य होती हैं, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। जी उर्वशी, जैसे हम सबको पता है कि कल जो चुनाव हुए थे, चुनाव के रिजल्ट्स आने वाले हैं। 4 राज्यों के रिजल्ट कल आ जाएंगे। वहीं हम बात करते हैं हमारे विंध्य क्षेत्र की, तो रीवा और मऊगंज जिले की जो 8 विधानसभा सीटें हैं, उनकी मतगणना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 3 दिसंबर को होनी है। ये मतगणना इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी। इसमें समय बताया गया है कि सुबह 7:30 बजे स्ट्रांग रूम का ताला खुल जाएगा। 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। यहाँ इस बारे में, इस संबंध में कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने बताया कि उम्मीदवारों और प्रेक्षकों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम का ताला 7:30 बजे खुलेगा। रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा मतगणना तथा स्ट्रांग रूम खोले जाने की लिखित सूचना उम्मीदवारों को दी गई है। वहीं बताया जा रहा है कि 14 टेबलों में मतगणना होगी और पत्रकारों को एक मीडिया सेंटर बनाया जाएगा। उसके थ्रू ही, उसमें कुछ ऑफिसर्स रहेंगे। उन मीडिया सेंटर्स के थ्रू ही जो भी अपडेट्स रहेंगी वो मीडिया कर्मियों को, जो पत्रकार हैं, उनको मिलती रहेगी। इसमें बताया गया है कि मीडिया सेंटर से पत्रकारों को मतगणना की लगातार जानकारी दी जाएगी। मीडिया सेंटर में जनसंपर्क अधिकारियों के साथ साथ 5 अन्य अधिकारी तैनात रहेंगे। इनके द्वारा पत्रकारों को मतगणना के कवरेज में सहयोग दिया जाएगा। साथ ही में इसमें यह भी है कि किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और मोबाइल फोन और शस्त्रों पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। जी, चुनाव से जुड़ी ही खबर है। यहाँ पर पत्रिका है, पत्रिका के फ्रंट पेज में दिया गया है। हेडलाइन है कि विंध्य महाकौशल की दर्जन भर सीटों पर गोंडवाना पार्टी की चुनौती है। विंध्य क्षेत्र और महाकौशल को जोड़कर बताया गया है। विंध्य क्षेत्र की 6 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। ये एग्जिट पोल है, उसका यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं। लिखा गया है विंध्य के लिए कि विंध्य की आदिवासी सीटों पर भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दबदबा है। 2018 में ब्यौहारी में निकटतम प्रत्याशी बनाकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने चौंकाया था। वहीं धौहनी, मैहर, जैतपुर, पुष्पराजगढ़ में 12 से 33,000 तक वोट हासिल किए थे। यहाँ पर आंकड़े दिए गए हैं कि विंध्य में मजबूत कहाँ है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। तो आपको बताएं कि सीधी की धौहनी में, उमरिया से बांधवगढ़ विधानसभा सीट में, और सिंगरौली से चितरंगी, शहडोल से ब्यौहारी, उमरिया से मानपुर और शहडोल जिले से अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ की सीट यहाँ पर दिखाई जा रही है। वहीं महाकौशल की भी सीटें दिखाई गई हैं कि महाकौशल से छिंदवाड़ा अमरवाड़ा में है, महाकौशल के बालाघाट परसवाड़ा में है, मंडला में है, सिवनी में है, दमोह में है, डिंडौरी में है। विंध्य क्षेत्र की 6 सीटें हैं जिसमें ज्यादातर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को दिखाया जा रहा है। सीधी हो गया धौहनी, उमरिया से बांधवगढ़, उमरिया से मानपुर, सिंगरौली से चितरंगी, शहडोल से ब्यौहारी, अनूपपुर से पुष्पराजगढ़ की सीटें शामिल है। वहीं आपको बताएं कि दैनिक जागरण के पेज में भी एग्जिट पोल को लेकर जो दलों की जो जिज्ञासा है वो काफी बढ़ गई है। अब केवल 1 दिन का ही मात्र समय रह गया है। यहाँ पर हेडलाइन है कि एग्जिट पोल ने दलों को विश्लेषण करने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह के मीडिया संस्थानों से जो सर्वे कंपनी ने करवाया है, अलग अलग मत निकल कर आ रहे हैं, कहीं पे कांग्रेस तो कहीं पे भाजपा। उसको लेकर अब जो दल है वो सक्रिय हो गए हैं और बंद कमरे में अपने विशेषज्ञ को बैठाकर आंकड़े निकलवा रहे हैं कि कहाँ क्या हो सकता है। यहाँ पर भी जागरण में भी लिखा है कि विंध्य महाकौशल में सबसे ज्यादा पेंच फंसा है। लिखा है कि एग्जिट पोल का जो अनुमान सामने आया है उनमें कुछ विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस भाजपा के अनुमान को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। विशेषकर विंध्य और महाकौशल अंचल के एग्जिट पोल ने दोनों दलों की इन क्षेत्रों के अनुमान पर पानी फेर दिया है। यानी एग्जिट पोल पर पानी फिर गया है विंध्य क्षेत्र और महाकौशल की। लिखा गया है कि विशेषकर विंध्य कांग्रेस को उम्मीद थी कि विंध्य में उसे ज्यादा सीटें मिलेंगी और वहां से भाजपा को भारी नुकसान होगा, लेकिन कुछ एग्जिट पोल में विंध्य में भाजपा बढ़त में बताई जा रही है। इसी तरह महाकौशल क्षेत्र में भी कांग्रेस वर्ष 2018 का इतिहास दोहराने की उम्मीद लिए बैठी थी, लेकिन एग्जिट पोल ने यहां कांग्रेस के मुकाबले भाजपा को आगे बताया है। यह लिखा गया है कि बसपा पर भी नजर, एग्जिट पोल ने जो एजेंसी है बसपा को 15 सीटें मिलने का अनुमान बताया है। इसके बाद प्रमुख दल ऐसी सीटों का विश्लेषण करने में जुट गए हैं। जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है, चाहे वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, चाहे
चाहे वो बसपा हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कहीं पर भी जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है तो दल अब उनका विश्लेषण करवा रहे हैं। जी, अब हम अगली खबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर सीवर लाइन के लिए जो सड़कें खोद दी जाती हैं उनको, उसको लेकर बताया गया है। 2 जगह पर इस खबर है, एक स्टार समाचार में है, एक दोनों ही दैनिक भास्कर में है, एक सतना का है, एक रीवा का है। तो इसमें बताया गया है कि सीवर लाइन के लिए जो शहर के कुछ वार्ड हैं, वहाँ सतना की पहले बात कर लेते हैं, वहाँ पर सड़कें खोद दी गई, लेकिन जब बारिश हुई तो वो पूरी तरीके से दलदल बन गई हैं। अब रीवा में भी इसी तरह की समस्या है कि सीवर लाइन के लिए खुदाई, बस्ती के लोग अब यहाँ से कैसे निकले। कीचड़ होने की वजह से आवागमन बाधित हो गया है, पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है, बच्चों का स्कूल जाना तक बंद हो गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेयजल के कनेक्शन भी कट गए हैं सतना में। यहाँ के वार्ड क्रमांक 7 के अंतर्गत भरहुत नगर की कुछ ऐसी कॉलोनियों में सड़क की हालत इस कदर खराब है कि लोग अपने घरों तक से निकल नहीं पा रहे। वहीं खुले चैम्बरों से भी खतरे की बात सामने आ रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है रीवा में कि पूरा रास्ता कीचड़ में तब्दील हो गया है, साथ ही में वाहनों का निकलना भी पूरी तरीके से वाहन नहीं निकल पा रहे हैं, लोग पैदल चलना भी उनके लिए काफ़ी कठिन है। स्थानीय लोगों की माने तो कुछ महीने पहले ही सीवर लाइन डाली गई थी। सीवर लाइन डालने के बाद सड़क को सही नहीं किया गया। कहीं देखने के लिए मिल रहा है कि सीवर लाइन के लिए सड़क खोद दी, अभी तक निर्माण नहीं हो, कहीं निर्माण हो गया तो सड़क को दोबारा दुरुस्त नहीं कराया गया, जिस वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी, हेल्थ से जुड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। तो रीवा जागरण पेज में 4 खबरें दी गई हैं हेल्थ को लेकर। जागरण पेज में पहली खबर है कि हेडलाइन है कि मरीज इलाज के लिए इंतजार करते रहते हैं और डॉक्टर गायब हो जाते हैं। जिला अस्पताल की बात है, दोपहर 12 बजे की ये रिपोर्ट बताई जा रही है, जहां डॉक्टरों की कुर्सियां शासन ने आदेश जारी कर शाम 4 बजे तक ओपीडी में बैठने के निर्देश दिए हैं, उसके बाद भी यहां खाली मिला है। लिखा गया है कि शिशु रोग विभाग में भी सन्नाटा रहता है। दोपहर 12:10 पर जिला अस्पताल के शिशु रोग विभाग की ओपीडी खाली रही। यहां डॉक्टर की कुर्सी खाली पड़ी हुई थी, शिशु रोग विशेषज्ञ यहां से गायब थे। मरीजों को डॉक्टर का परामर्श नहीं मिल पाया। वहीं सर्जरी विभाग का भी यही हाल बताया गया कि अस्पताल के सर्जरी विभाग में भी डॉक्टर की कुर्सी खाली रही। वहीं हेल्थ को लेकर दूसरी खबर है, झोला छाप डॉक्टरों को लेकर कि ऑपरेशन ये 2 बार हो चुका है, 2 बार के बाद तीसरी बार अब जान पर आफत बनी है कि 3 माह में गलत इलाज से 2 की मौत हुई है, तीसरे की जान पर अब आफत आई है। लिखा गया है कि जिले में झोला छाप चिकित्सकों की संख्या बढ़ती जा रही है, इन पर कोई कार्यवाही कर पाने में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पूरी तरह से फेल हो गए हैं। इन चिकित्सकों के पास कोई डिग्री नहीं है, कोई आधार, कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहीं लिखा गया है कि जो 17 अगस्त को हुआ था हनुमाना में वृद्धा का ऑपरेशन झोला छाप चिकित्सक ने कर दिया था और उसकी मौत हो गई थी। वहीं दूसरा हादसा था कि 4 सितंबर को मऊगंज जिला के नई गढ़ी थाना क्षेत्र के ग्राम मढ़वा निवासी नीलम केवट पिता देवेंद्र 17 वर्ष की मौत गलत इलाज से हो गई थी। यानी वो बच्ची 17 वर्ष की थी और गलत इलाज के कारण उनकी मौत हो गई थी। और अब तीसरे पर जान की आफत आई है। लिखा गया है कि जांच तो की जाती है लेकिन जांच की कोई खाना पूर्ति नहीं हो पा रही है। जो झोला छाप डॉक्टर है उनकी तलाश पूरी नहीं हो पा रही है स्वास्थ्य विभाग के खेमे की तरफ से। लिखा गया है कि किसी भी तरह की, यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी तरह की ना तो स्टोर के द्वारा, ना तो मेडिकल के द्वारा, ना तो क्लिनिक के द्वारा किसी भी तरह के उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं पाए गए हैं। जी उर्वशी, इसी तरह की खबर हमने पिछले दिनों कल या परसों देखी थी कि एक महिला का उन्होंने दांत निकाल दिए थे झोला छाप डॉक्टर ने, जिसके बाद उसे अब जब जबलपुर ले जाया गया उसका जबड़े का एक हिस्सा उखड़ गया था और उसे बताया गया कि उसे अब कैंसर हो गया है। जी, तो इस तरह की काफी लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है कि सबसे पहले वो एहतियात देखें कि किस तरह के डॉक्टर के पास वो जा रहे हैं, और अगर वो कहीं डॉक्टर को नहीं भी दिखा रहे हैं, लोग घर में उपचार कर रहे हैं, तो उन्हें एक बेहतरीन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जी, बात करते हैं अगली खबर की। तो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी ये खबर है, सोहागी से है, जहां कन्या प्राथमिक विद्यालय में शौचालय नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर 100% जो शौचालयों का निर्माण है वो होना चाहिए था विद्यालयों में, लेकिन यहाँ पर इस तरह की स्थिति है कि शौचालय की कोई भी व्यवस्था नहीं है। लापरवाही की वजह से, सरकारी विभाग की लापरवाही इसमें सामने आ रही है। पूर्व में खंडहर नुमा यहाँ पे शौचालय बना हुआ था जिसको गिरवा दिया गया ताकि नया शौचालय बनवाया जा सके, लेकिन उसके बाद से शौचालय का निर्माण नहीं हुआ। जो खंडहर नुमा शौचालय था वो भी अब नहीं है। 8 महीने बीत गए
जब से ये काम उसके पहले काम होना चाहिए था, लेकिन 8 महीने बीत गए, किसी भी तरह की कोई भी निर्माण कार्य नहीं हुआ। यहाँ पर जो छात्राएं हैं उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सरपंच और सचिव के कहने पर हमारे द्वारा शाला विकास समिति से शौचालय निर्माण के लिए प्रस्ताव पास कराकर सचिव ग्राम पंचायत सुहागी को उपलब्ध करा दिया था, लेकिन सचिव ने उक्त प्रस्ताव पर आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी। इस संबंध में चर्चा करने पर मनपूरन शुक्ला सचिव जो हैं उनसे जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि विद्यालय में शौचालय निर्माण कराए जाने के लिए शासन द्वारा किसी भी प्रकार का बजट ही उपलब्ध नहीं करवाया गया है। अब शासन द्वारा बजट मिलने पर विद्यालय में शीघ्र ही शौचालय का निर्माण करा दिया जाएगा। लालजी मिश्रा बीआरसी ने बताया कि शासकीय प्राथमिक कन्या शाला सुहागी में शौचालय न होने की जानकारी मुझे नहीं है और प्रधानाध्यापक शौचालय निर्माण कराने के लिए प्रस्ताव बनाकर हमारे पास भेजे, उसके बाद हम शौचालय निर्माण करवाएंगे। जी, अगली खबर की बात करें तो विंध्य क्षेत्र को लेकर एक बड़ी खबर है कि जो नए साल में अब 12 दिन रद्द रहेगी महाकौशल एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर है, यातायात से संबंधित है कि नव वर्ष के दौरान जबलपुर से सतना के रास्ते दिल्ली जाने वाली महाकौशल एक्सप्रेस को 12 दिन के लिए रद्द किया गया है। इसके चलते विंध्य क्षेत्र के दिल्ली जाने वाले लोगों को सफर में परेशानी हो सकती है। यातायात को लेकर कुछ और खबरें हैं दैनिक जागरण पेज में कि रेलवे स्टेशन पर दलालों का दबदबा रहता है, आसानी से नहीं मिलती तत्काल टिकट। लिखा गया है कि रेलगाड़ियों में सफर करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा बनाई गई तत्काल टिकट की व्यवस्था पर एजेंटों का दबदबा रहने की वजह से आम लोगों को टिकट नसीब नहीं हो रहा है। एक दिन और हमने बात की थी कि 350 से लेकर 350 ज्यादा पैसे लेकर ये टिकट उपलब्ध करवाते हैं। उन्हीं को लेकर एक खबर है कि किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उस बार हमने पढ़ा था स्टेट को लेकर, यानी भोपाल रेलवे स्टेशन की बात की थी, लेकिन अब ये रीवा रेलवे स्टेशन में भी देखा गया है। वहीं दूसरी यातायात को लेकर खबर है कि अवैध रूप से संचालित ऑल इंडिया परमिट बसों पर कार्यवाही हुई है। परिवहन विभाग द्वारा कलेक्टर के आदेशानुसार रीवा जिले से चलने वाली ऑल इंडिया परमिट बसों की जांच कर चालानी कार्यवाही की गई है। जागरण ने इन यात्री बसों पर मनमानी किराया वसूली की खबर प्राथमिकता से उठाई, उसके बाद ही परिवहन विभाग, ये जागरण का कहना है कि जागरण ने इस खबर को, जो ज्यादा किराया वसूला जा रहा था, उसको लेकर खबर छापी है, जिसके बाद ये चालानी कार्यवाही की गई है। जी, तो ये रही हमारी विंध्य क्षेत्र की खबरें। अब हम बात करते हैं हमारी प्रादेशिक खबरों की। तो प्रदेश में जिस तरह से कल चुनाव आने हैं उसको लेकर तैयारियां जो है वो क्या क्या की गई हैं उस पर बात कर लेते हैं। दैनिक जागरण के पेज में है हेडलाइन की दोपहर 2 बजे तक रुझानों में दिख जाएगी जीत हार, 10 घंटे में काउंसलिंग पूरी होने की उम्मीद है। 5-6 कॉलम में दिया हुआ है। पहले में दिया है कि 15 राउंड में काउंटिंग कंप्लीट होगी। दतिया जिले की सेवढ़ा विधानसभा क्षेत्र जो है वहां से काउंटिंग सबसे पहले पूरी हो सकती है। यहाँ 221 मतदान केंद्रों की ईवीएम की गिनती 12 राउंड में पूरी हो जाएगी और लिखा गया है कि हर राउंड के बाद परिणाम आएगा। 15 राउंड में ये कंप्लीट होगा और हर राउंड के बाद परिणाम बताने की यहाँ पे बात कही गई है। जिला मुख्यालयों पर विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना औसतन 15 राउंड में काउंटिंग होगी। हर राउंड की काउंटिंग पूरी होने के बाद वहां मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को मतगणना की कॉपी दी जाएगी, यानी हर राउंड की गिनती का रिकॉर्ड पॉलिटिकल पार्टी के एजेंटों को मिलेगा। पॉलिटिकल पार्टी के एजेंटों, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उन्हें वो उपलब्ध करवाया जाएगा। लिखा है कि जिला मुख्यालय पर 3500 टेबलों पर की जाएगी गिनती। टेबलों की ईवीएम की गिनती के लिए जिला मुख्यालय पर 3500 टेबल लगाई जा रही हैं। पूरे जिलों में, जिला मुख्यालयों में 3500 टेबल पर इनकी गिनती पूरी हो जाएगी। और सुरक्षा की बात करें तो 3 लेयर में तैनात होंगे सुरक्षाकर्मी। 3 लेयर यानी कहा जाए तो बाहर के बाद एक दूसरा स्तर आएगा, उसके बाद तीसरा स्तर आएगा। वहीं कर्मचारियों को 5 बजे मिलेगी जानकारी। 5 से 6 बजे तक मतगणना जो ड्यूटी में लगाए गए हैं कर्मचारियों, उन्हें विधानसभा क्रमांक और टेबल नंबर की जानकारी सुबह 5 बजे से 6 बजे मिल जाएगी। अगली खबर की बात करें तो जिस तरह से गैस त्रासदी हुई थी भोपाल में, जिसने आज तक वहां के लोगों को हिलाकर रखा हुआ है, तो उस पर खबर छपी हुई है पत्रिका के फ्रंट पेज में और दैनिक जागरण के विविध पेज पर है कि गैस त्रासदी 39 साल में भी नहीं हट सका जहरीला कचरा।
अब 42 बस्तियां झेल रही हैं। लिखा गया है कि 14 से बढ़कर 42 हुई दूषित बस्तियों की संख्या। यूनियन कार्बाइड कारखाने में पड़े 340 टन जहरीले कचरे को 39 साल में भी नष्ट नहीं किया जा सका है। यह आसपास के 4 किलोमीटर के दायरे में भूमिगत जल व मिट्टी को प्रदूषित कर चुका है। इसके कारण रहवासियों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं। यहाँ पर आसपास की 42 कॉलोनियों के भूमिगत जल स्रोतों में हानिकारक रसायन का स्तर बढ़ा है। यानी जो जल स्रोत हैं उनके भूमिगत, जहाँ से वो पानी पीते हैं, जो पानी का उपयोग करते हैं, वहां पर जहरीली गैस का रिसाव हो चुका है। 2006 में इन बस्तियों की संख्या महज 14 थी, लेकिन अब ये संख्या 42 हो चुकी है। लिखा है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से 130 करोड़ की मांग कर रही है। यूनियन यूका के जहरीले कचरे का निष्पादन करने के लिए 130 करोड़ की लागत लगनी है। 20,000 टन जमीन में दबाया गया। भोपाल गैस पीड़ित संगठनों का आरोप है कि यूनियन कार्बाइड कारखाना परिसर में करीब 20,000 टन जहरीला कचरा दबाया गया है। इसके अलावा 21 स्थानों पर गड्ढे खोदकर उनमें कारखाने से निकलने वाला अपशिष्ट दबाया गया था। इसलिए अकेले 340 टन कचरे की बात करने से कुछ नहीं होगा। वहीं जर्मनी ने 21 करोड़ का ऑफर दिया था भोपाल में मौजूद जहरीले कचरे को नष्ट करने के लिए। जहां राज्य सरकार 130 करोड़ रुपए की मांग कर रही, वहीं वर्ष 2012 में जर्मनी की ओर से ऑफर दिया गया था, वह सिर्फ 21 करोड़ रुपए में कचरे को भोपाल से उठाकर जर्मनी के इंसिनरेटर में नष्ट कर देगा। केंद्र सरकार ने जर्मनी के ऑफर भी नहीं माना। यानी उन्होंने ऑफर दिया था कि मात्र 21 करोड़ में इस कचरे को ले जाएंगे, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। अगली खबर की बात करें तो मौसम को लेकर एक खबर है। जिस तरह से मौसम परिवर्तित हो रहा है, ठंड का मौसम आ रहा है, लेकिन लिखा गया है कि इस बार सर्दियों में ज्यादा ठंड नहीं पड़ेगी। बारिश का स्तर दिखाया गया है कि पिछले 24 घंटे में कहां-कहां बारिश हुई है, जिसमें विंध्य क्षेत्र भी शामिल है। कि लिखा गया है कि शहडोल जिले के ब्यौहारी में, मध्य प्रदेश में कटनी के विजय राघवगढ़ में, खंडवा में, छिंदवाड़ा में, बैतूल में। जी उर्वशी, अब हम रुक करते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। तो सबसे पहले बात करना चाहेंगे यहाँ पर बेंगलुरु में 68 स्कूलों में बम विस्फोट की धमकी का एक ईमेल था, जिस वजह से बहुत ज़्यादा हड़कंप मच गया। पिछले साल भी इस तरह का एक मामला सामने आया था, जहाँ 30 स्कूलों में बम विस्फोट की बात का ईमेल किया गया था, जिस वजह से लोगों में काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मच गया था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ईमेल था उसको लेकर जो राज्य के गृह मंत्री हैं जी परमेश्वर, उन्होंने कहा कि ईमेल खारिजजितेश@बीबल.com की आईडी से भेजा गया था। यहाँ पर ईमेल में धर्मांतरण करवाने की कई बातें लिखी हुई थी। उसमें फोर्स किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था कि धर्मांतरण अगर नहीं करेंगे तो इस तरह की किसी भी तरह की घटना हो सकती है। ऐसा ना करने पर बच्चों और स्टाफ को उनकी जान लेने की धमकी दी गई थी। उनका कहना है कि अगर किसी भी आतंकी संगठन ने ये भेजा है तो ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। यहाँ पर पूरा मामला बताया गया है कि 68 निजी स्कूलों को एक ईमेल में बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप मचा। शुक्रवार सुबह ये ईमेल भेजा गया था, जिसमें स्कूलों में विस्फोटक लगाए जाने की बात कही गई थी। इस दौरान जो बच्चे स्कूल पहुंच गए थे, किसी भी तरह से उन्हें फिर बाहर निकालने की कवायद की गई। पेरेंट्स जो थे वो काफ़ी घबरा गए और बच्चों को लेने आए, लेकिन जब बाद में वहाँ पर जो बॉम्ब स्क्वाड था वो लोग आए, वहाँ पर जब चेकिंग हुई तो पता चला कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर कहा जा रहा है, जो मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है, उनका कहना जा रहा है कि जिसने ईमेल भेजा था उसे ढूंढने की कोशिशें चल रही हैं और 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाएगा। वहीं सीबीएसई की तरफ से एक एजुकेशन के क्षेत्र में खबर है कि अब 10वीं 12वीं में डिवीज़न और डिस्टिंक्शन नहीं मिलेगा। सीबीएसई ने कहा है कि अब 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं, उसमें कोई भी डिवीज़न या डिस्टिंक्शन नहीं दिया जाएगा। सीबीएसई के द्वारा परीक्षा नियंत्रक सान्याम भारद्वाज ने कहा कि बोर्ड कोई श्रेणी, विशेष योग्यता या कुल प्राप्तांक नहीं देगा। अगर किसी अभ्यर्थी ने 5 से ज़्यादा विषयों में परीक्षा दी है तो प्रवेश देने वाले संस्थान जो है उसके लिए सर्वश्रेष्ठ 5 विषयों का विचार वो संस्थान कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बोर्ड अब अंक प्रतिशत की गणना नहीं करता, ना ही उनकी घोषणा करता है। उनका ये कहना है कि उच्च शिक्षा या रोजगार के लिए अगर प्रतिशत की ज़रूरत है तो ये जो प्रवेश देने वाला संस्थान है ये निकाल कर दे सकता है। जी,
अगली खबर की बात करें तो जिस तरह से 5 राज्यों के रिजल्ट कल आने वाले थे, तो अब मिजोरम में 3 की बजाय 4 दिसंबर को काउंटिंग होगी। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि वहां पर ईसाई समुदाय की मांग है, जिस पर ये फैसला लिया गया है। वहां पे सबसे ज्यादा क्रिश्चियन रहते हैं। रविवार को उनका त्योहार रहता है, उनका फेस्टिवल रहता है, वो उसमें कार्यक्रम करते हैं, जिसके कारण ये पूरी व्यवस्था जो है वो इधर उधर हो जाती। इसकी वजह से उन्होंने मांग की और अब ये काउंटिंग 4 दिसंबर को मिजोरम में होगी। जी, बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। तो भारतीय टीम, जो भारतीय इंडियन क्रिकेट टीम है, अब उसने सबसे ज़्यादा T20 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। इसके पहले पाकिस्तान को ये रिकॉर्ड हासिल था, 135 मैचेस जीते थे उसने। उससे भी ज़्यादा अब भारतीय टीम आ चुकी है शिखर पर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला भारत ने जीता है। 3-1 की अजय बढ़त बना ली है। मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 20 रनों से हराया है। 174 रन का इन्होंने लक्ष्य दिया था भारतीय टीम ने। 20 ओवरों में 154 ही बना पाई ऑस्ट्रेलियाई टीम, जिसके बाद ये बड़ी जीत हासिल हुई है। जी, ये रहा आज का हमारा कार्यक्रम। अगले छोर में हम बढ़ते हैं कार्टून की ओर। तो इलेक्शन कार्टून है, पत्रिका में लिखा गया है। नेताजी बैठे हुए हैं और उनका पीए जो है बगल से उनके कान में कह रहा है कि मतगणना के बाद की पूरी तैयारी हो गई है। मतगणना के बाद की यानी जो निर्दलीय व्यक्ति हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं या फिर दूसरी पार्टी से, उन्हें अपनी पार्टी में करने वाली तैयारी जो राजनीतिक रूप से की जाती है, उसकी बात कही गई है। वहीं एक कार्टून दैनिक भास्कर की नोक-झोंक में है, जहां पर एक नेता है, वो कह रहा है कि सारे वरिष्ठ अधिकारी मुझसे झुककर अभिवादन कर रहे हैं, यानी मैं जीत रहा हूं। जी, तो ये था आज का हमारा कार्यक्रम। अगर आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आ रहा है, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, शेयर करें हमारे वीडियोस को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी भी तरह का फीडबैक देना चाहते हैं, किसी भी तरह के इश्यूज हैं जिन्हें आप चाहते हैं उन पर हम स्टोरीज करें या उन पर काम करें, तो उसे ज़रूर कमेंट सेक्शन के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप हम तक पहुंचकर उसको अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही में आप खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।